सुधार का मौका हम लोग सभी टीचर को दे रहे हैं और नहीं सुधरेंगे तो फिर बाद में कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं कि इसका अनुपालन नहीं होगा और इंस्ट्रक्शंस का अनुपालन नहीं होगा तो कार्रवाई कर देंगे। जी, ये केशव कुमार हैं, 10वीं में पढ़ते हैं जीडी पाटलिपुत्रा स्कूल पटना में, और करण कुमार हैं जो 12वीं में पढ़ते हैं पटना कॉलेजिएट में। एक ही जैसा सवाल है दोनों का। विद्यालय में पुस्तकालय होने से पढ़ने में सुविधा हो रही है सर, परंतु विद्यालय से पुस्तक इशू भी किए जाएं तो और बेहतर होगा। हम लोगों ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। ये हेडमास्टर पर निर्भर है कि किताब इशू हो नहीं हो, और मैं चाहूँगा कि बच्चे स्कूल में बच्चे घर किताब लेके जाएं और पढ़ के अगले दिन या 2-3 दिन में वापस करें। तो इस बारे में मैं ज़रूर हेडमास्टर सबको निर्देशित करूँगा। इनके क्वेश्चन पे कम से कम ये मैं आदेश निर्गत करूँगा कि जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो इशू करेंगे और 2-3 दिन बाद उसको लौटा देंगे, मगर मैक्सिमम सप्ताह भर, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। लेकिन मैं अनुरोध ये करूँगा कि जब इशू करके ले जाएं तो समय पर किताबों को लौटाए भी। ऐसा नहीं कि महीने महीने रख लें, क्योंकि सभी बच्चों के उपयोग की किताबें हैं। जी, एक सवाल है, केशव कुमार हैं, 10वीं में पढ़ते हैं। इनका सवाल है, विद्यालय में कक्षा 10 के 2 सेक्शन हैं, ए और बी, वहाँ पोशाक राशि मिल चुकी है, जबकि उसी कक्षा के अन्य 2 सेक्शन सी और डी में ये राशि नहीं मिली है। पूछने पर शिक्षक द्वारा कोई जवाब नहीं मिलता है। एक और सवाल है इनका कि लगता हुआ विज्ञान प्रयोगशाला होने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल नहीं कराया जा रहा है। देखिए, पोशाक की राशि हम लोगों ने सबको कहा है देने को, और ये कंप्लेन आई है। हम लोगों ने जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उसको कहा है और उम्मीद करते हैं कि सप्ताह भर में आपको राशि मिल जाएगी। ये कंप्लेंट की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। जहाँ तक लेबॉर्ट्री की बात है, तो मैं सभी टीचर से ये अनुरोध करता हूँ, और मैं 2-3 स्कूल्स में गया भी था, तो वहाँ हुआ ये था कि एक स्कूल गया था मैं, वहाँ पे मैंने पूछा जो टीचर है हेडमास्टर से, मैंने पूछा ये बच्चे कहाँ? तो बोला लेबॉर्ट्री क्लास चल रही है। तो जब मैं उस क्लास में गया तो देखा लेबॉर्ट्री तो क्लास थी, लेकिन उसमें क्लास चल रही थी। मतलब मेरा ये अनुरोध है टीचर से कि लेबॉर्ट्री क्लास का मतलब ये नहीं कि लेबॉर्ट्री में क्लास चलाना। लेबॉर्ट्री क्लास का मतलब है लेबॉर्ट्री में जो केमिकल है, उसमें जो उपकरण हैं या जो भी माइक्रोस्कोप है, उसका प्रयोग करके बच्चों को सिखाना। ये नहीं कि उसको एक क्लासरूम बना दिया जाए और कह दिया जाए कि आज तो लेबॉर्ट्री की क्लास है, लेबॉर्ट्री में बैठिए और क्लासरूम चलाइए। ये बिल्कुल गलत है। तो ये जो भी टीचर हैं हम लोग चेक करेंगे, और फिर एक बार इंस्पेक्शन टीम जाएगी और ये चेक करने जाएगी कि ये वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों लेबॉर्ट्री का काम नहीं हो रहा। और मैं जब भी जाता हूँ 2-3 चीज़ें ज़रूर चेक करता हूँ कि लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप चालू हालत में है, केमिकल्स हैं केमिस्ट्री लैब में, और वो जो फ्लेम है, जो गैस है और फ्लेम है, वो उपलब्ध है या नहीं, फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में बैटरी है या नहीं। ये 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ कि बैटरी, अगर बैटरी नहीं हुई तो फिज़िक्स लैब क्या चलेगा, अगर फ्लेम नहीं है तो क्या आप केमिस्ट्री करेंगे। और क्लास में अगर अब लेबॉर्ट्री क्लास में माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, केवल खाना पूरी हो रही है। तो ये बेसिक चीज़ें मैं ज़रूर चेक करता हूँ। लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, ये सिवान का स्कूल था और मैं जब गया तो वही लेबॉर्ट्री में क्लास चल रही थी, लेबॉर्ट्री क्लास नहीं चल रही थी। तो सुधार का मौका हम लोग सभी टीचर को दे रहे हैं और नहीं सुधरेंगे तो फिर बाद में कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं कि 2-3 बार हम लोग अनुरोध ज़रूर करेंगे, लेकिन जब इसका अनुपालन नहीं होगा और इंस्ट्रक्शंस का अनुपालन नहीं होगा तो कार्रवाई कर देंगे। जी, एक मनोज कुमार हैं, ये प्रखंड शिक्षक हैं, MS अंदौली, किशनपुर, सुपौल से। ये कहते हैं कि बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए अभिभावकों को जागरूक करने के लिए कोई योजना है क्या? क्या पंचायत प्रतिनिधि को इसके लिए कुछ जवाबदेही दी जा सकती है? देखिए, हम लोगों ने सबको जवाब दे दिया। अब मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हमने पंचायत के सभी प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया जी, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका, सबको बोला है कि अगर कोई बच्चा बाहर घूमता हुआ नज़र आए उसको आप समझा बुझा के स्कूल में भेजिए। नहीं समझाता है तो हेडमास्टर के पास ले आइए। और हम लोग ये कहते हैं कि स्कूल के समय सड़क पे गांव में कोई बच्चा बाहर नजर नहीं आए। हम जब भी जाते हैं ये ज़रूर देखते हैं कि स्कूल के समय कितने बच्चे बाहर हैं। तो यह गांव वालों का और पूरे समाज के, गांव में
अब कैसे लगता है आपके टोले में अगर बच्चा स्कूल के टाइम में बाहर घूम रहा हो? और बार बार मैं बोलता हूँ कि एक अशिक्षित बच्चा उस गांव के लिए मुसीबत है। मैं बार बार ये बात कहा, मैं पिछले भी 2-3 इंटरव्यू में मैंने कुछ कहा है कि अशिक्षित बच्चा उस गांव के लिए मुसीबत है। इसलिए ये गांव का दायित्व है और गांव के वार्ड मेंबर का, मुखिया का, कि उस बच्चे को पकड़ के लाइए और उसको स्कूल में आप समझा बुझा के उसको स्कूल में भर्ती कराइए, उसको अशिक्षित नहीं रखिए। अभी कैसे देखते रहता है लोग कि भाई देखो तालाब में मछली पकड़ रहा है, नदी में मछली पकड़ता है, या बाहर ऐसी घूम रहा है, मतलब कोई बिना किसी उद्देश्य के। ये गांव के किसी भी व्यक्ति को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। और जहां जिस दिन गांव का व्यक्ति टॉलरेट करना बंद कर देगा तो सारे बच्चे स्कूल में अपने आ जाएंगे। सरकार स्कूल चलाती है, कोई पैसा थोड़ा नहीं लेती है, फ्री में चलाती है। बच्चों को बैठाइए, समझाइए, बोलिए कि जाके स्कूल में पढ़िए। तो इसलिए सभी गांव वासियों से और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि स्कूलिंग टाइम में बच्चे इतर तितर घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए गांव में। बिल्कुल सर, थैंक यू, ये बहुत उपयोगी है सर। मोहम्मद अजहर हुसैन हैं, स्कूल टीचर हैं। इट इज़ जनरली सीन इन गवर्नमेंट स्कूल्स दैट ओनली बिलो एवरेज फाइनेंशियली स्टूडेंट्स गेट इन्वॉल्व बिकॉज ऑफ सम मेजर फैक्टर्स, and one of the major factor that is that a huge difference is in the function of MDM that is only served on floor, which gives a sense of poverty, ugliness and filth. Why can't government make arrangement like mess where students can have their meals sitting on table in a separate room like in private residential schools? Kindly consider this. देखिए, यह गलत भावना है कि सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जी। और अगर हम लोग अपना यूपीएससी का लिस्ट देखें, आईएएस का, आईपीएस का, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं। तो यह बिल्कुल गलत धारणा है कि केवल गरीब, सभी लोग पढ़ते हैं। और प्राइवेट स्कूल हर गांव, हर पंचायत में और हर मोहल्ले में नहीं है। बिल्कुल। और सरकारी स्कूल हर गांव में है, मोटा मोटी 80,000 के करीब हैं हर गांव में। तो इसलिए यह बिल्कुल मतलब गलत है कि गरीब आदमी, सभी बच्चे पढ़ते हैं। और जहाँ तक बात यहाँ की है कि मिड डे मील की बात है, देखिए गांव की जो व्यवस्था है, मतलब ठीक है, जगह अगर होती तो मेस होता, अलग कमरे होते तो मेस भी हो जाता, टेबल भी हो जाता। हम लोग तो स्कूल के क्लासरूम के लिए टेबल हम लोगों ने लगाया है, और वो भी बहुत सरकार ने अपनी पूरी राशि ताकत लगा के सभी स्कूल के क्लासरूम में आपके बेंच और डेस्क लगा दिए। लेकिन अगर हम लोग को मतलब बेंच अलग से मेस बनाना होगा तो उतने ही बच्चों का फिर टेबल और चेयर लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कि बहुत ही एक तो खर्चीला है और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का और इशू है। अभी तो बच्चे ने मतलब क्या कहते हैं, कल्चरल कार्यक्रम, मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कमरा मांगा है, तो वो सब कहाँ से होगा?